दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज 5G के शो में हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज़ें अभी कंफर्म कर देना चाहता हूं कि अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको देखना है तो पहले आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद बताइएगा सही लगा या नहीं लगा। कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली जो समिति है उसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आपके सामने नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही ऑप्शन निकल के आता है वो मोतीलाल नेहरू है। जो ये नेहरू रिपोर्ट थी ये कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट जो थी वो कब आई थी? ये आई थी 1928 में। कब? अगस्त में। ठीक है, अगस्त 1928 में। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है और कब होती है ये चीज़ें आप देखिएगा। जो 1927 में ना, 1927 में साइमन कमीशन आता है। कौन आता है? साइमन कमीशन आता है। ठीक। और इस साइमन कमीशन में कितने लोग रहते हैं? 7 लोग रहते हैं। 7 लोग। ये लोग किस लिए आए थे? ये भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है ना, यानी कि जो कानून बनाना होता है, उस कानून में कुछ खामियां थी तो उसको सुधार करने के लिए आए थे। तो ये कानून सुधार के लिए आए थे। कानून सुधार करने के लिए आए थे। लेकिन जानते हैं ये जो 7 सदस्य थे इसमें से एक भी इंडियन नहीं थे। क्या था? इसमें से एक भी इंडियन नहीं थे। आपके सामने दो चीजें जरूर जाएंगी, दो में से जाएंगी। पहली बात ये कि क्या हम इंडियन इतने काबिल नहीं थे? इंडियन इतने काबिल नहीं थे कि हम इन 7 सदस्यों में नहीं आ सकते थे। दूसरी बात ये कि क्या ये जो 7 सदस्य हैं ये जो कानून बनाएंगे, क्या ये गारंटी है कि ये हमारे यानी कि इंडिया के हक के लिए बनाएंगे, यानी कि जो हमारे हक के लिए बनाएंगे? रहने वाले ब्रिटेन में रहने वाले हैं, वो हमारे हक के लिए कैसे बनाएंगे? तो दो चीज़ें थी। तो इंडियन जो थे इसे अपने मतलब इसे अपना अपमान समझते हैं और इसका विरोध करने लगते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार कि जो लाला लाजपत राय के मुंह से आपने जरूर सुना होगा, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। जब साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे तो यहीं पर एक वो थे। जब साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे तो यहीं पर एक सचिव यानी कि सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी थे। और उस सेक्रेटरी का नाम क्या था मालूम है? उस सेक्रेटरी का नाम था लॉर्ड बर्कन हेड। लॉर्ड बर्कन हेड। इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप जस्ट एक, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो एक इमेज की तरीके से रखना चाहता है कोई भी चीज को। तो आप इसे केवल एक मैं आपके दिमाग के अंदर एक खाका बना रहा हूँ। तो जो लॉर्ड बर्कन हेड था उसने हमें चुनौती दी, इंडियन को चुनौती दी और कहा कि अगर तुम इस कमीशन को नहीं मानते हो तो खुद ऐसा संविधान बनाकर दिखाओ ना जिसे सभी भारतीय स्वीकार कर सके। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे उस टाइम पे हिंदू हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, मतलब लगभग सभी संप्रदाय यहाँ पे थे। और कोई अगर मतलब हिंदू बनाएगा तो मुस्लिम को दिक्कत होगी, सिख को दिक्कत होगी। तो जब तक ये सभी लोग एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक कैसे कानून को बनाना, मतलब कानून को आप कैसे मतलब एक जैसा बना सकते हैं? अगर हिंदू बनाएगा तो मुस्लिम को दिक्कत, मुस्लिम बनाएगा तो सिख और हिंदू को दिक्कत, तो ऐसे दिक्कतें आती रहेंगी। इसलिए एक मंच पे आना बहुत जरूरी था। जब ये बर्कन हेड ने बोला तो नेहरू जी ने इसको क्या किया, एकदम अपने उस पे ले लिया। अब बोला कि अब इसको साबित करके दिखाना ही है। तो इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने 2 मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में जैसे कांग्रेस हो गई, यानी कि जो जितने भी राजनीतिक दल थे, कांग्रेस हो गई, हिंदू महासभा हो गया, मुस्लिम लीग हो गई, सिख हो गया, मतलब लगभग 29 से ज़्यादा जो दल थे ना, राजनीतिक दल थे, वो सारे मिलते हैं। तो दिल्ली में मुंबई एंड मुंबई दो जगह इसकी बैठकें होती हैं। एक फरवरी में होती है, एक मई 1928 में दो बैठक की जाती है। जब दो बैठकें होती हैं तो फिर उसके बाद इन्होंने एक क्या बनाया था? संविधान का एक खाका बनाया था। और वो जो रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की कब? 9 अगस्त। अरे 9 अगस्त नहीं, अगस्त 1928 में इन्होंने क्या किया था? इसको सबमिट कर दिया। ठीक है। तो इसे ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नेहरू रिपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट थी? नेहरू रिपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इस रिपोर्ट में 19 से ज़्यादा क्या थे? मौलिक अधिकार थे। ठीक है।
मौलिक अधिकार थे। इसमें बात की गई थी मतदान की, यानी कि वयस्क मताधिकार की बात इसमें की गई थी। वयस्क मताधिकार यानी कि दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए, इसी में बात हो गई थी, महिला और पुरुष दोनों के लिए बात कर दी गई थी यहीं पे। सभी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी कि इसमें कहा गया था कि जो धर्म होंगे वो सभी धर्मों को माना जाएगा। धर्मनिरपेक्षता की बात की गई थी, जो 1975 में आपने देखा था ना धर्मनिरपेक्षता, उसकी शुरुआत यहीं पे कर दी गई थी। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाएगा। जो भाषाई आधार है, सबसे पहले भाषाई आधार पे जो प्रांत गठन हुआ था उसका क्या नाम था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब? 1956 में। तो सबसे पहले भाषाई आधार पर प्रांतों का जो गठन है वो नेहरू रिपोर्ट में ही उसकी बात कर दी गई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से जो हमारा संविधान है, संविधान बन करके 1928 में उसका खाका बना करके नेहरू रिपोर्ट के तहत दे दिया गया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी जो चीज़ें समझ में आई होगी। लेकिन आपसे पूछा, अगर मान लो बाई चांस पूछ लिया जाता है कि जो हमारी नेहरू रिपोर्ट थी उसमें कितने मेंबर थे, तो टोटल जो मेंबर की संख्या थी वो कितनी थी? 8 मेंबर थे। तो इस तरीके से हमारे नेहरू रिपोर्ट की जो खाका वो तैयार हुई थी। रीजन साइमन कमीशन था। इसीलिए अक्टूबर में साइमन गो बैक चलते चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है।